नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केनरा बैंक की। 202 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 32 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड किए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि बैंक निफ्टी की रफ्तार जो है वो पकड़ ली है बैंक निफ्टी ने, और यहाँ पर अगर आप देखो तो आज भी 2% से ज्यादा की रैली बैंक निफ्टी में आई है। शुरुआत हो चुकी है हफ्ते में रैली के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे केनरा बैंक में कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। आरजे साहब ने यानी राकेश झुंझुनवाला साहब का पोर्टफोलियो भी देखेंगे, उन्होंने एक बड़ा हिस्सा बाय किया है केनरा बैंक में। और लगातार अगर आप देखें तो केनरा बैंक को लेकर के उनकी तरफ से खासा स्टेटमेंट आती रही हैं। जब उन्होंने स्टेक बाय नहीं किया था उससे पहले भी उन्होंने काफी हिंट्स दिए थे कि केनरा बैंक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, और आज देखिए कि खरीदारी जब हुई है उनके तरफ से तो स्टॉक कहां से कहां निकलता हुआ दिखाई देता है। बात करेंगे उनका टारगेट क्या है, उनका प्राइस क्या है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव अगर आपको याद हो तो वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छी बातें कही थी इंडियन बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक को लेकर के जो आरजे साहब का पर्सपेक्टिव है वो काफी गजब का है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस समय पे 202 का है। कुछ टाइम पहले अगर आपको ध्यान हो तो स्टॉक आपका 160 ब्रीच कर नहीं रहा था। 160 रुपीज का जो प्राइस था उससे आगे नहीं बढ़ रहा था आपका स्टॉक। इवन बहुत सारे लोगों ने स्टॉक बाय किया था एंड दे हैड सोल्ड इट अराउंड देयर बाइंग प्राइस, तो वो प्रॉब्लम वहां पर रही थी कुछ दिनों के लिए। बट अब आप देखिए कि जब स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया है तो कितनी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो आरजी साहब का पर्सपेक्टिव है केनरा बैंक को लेकर के वो ये है कि इस बैंक का जो अराउंड डिपॉजिट है वो 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास का डिपॉजिट है। लोन बुक ग्रोथ काफी है। इनका जो पेनिट्रेशन है इन द रूरल मार्केट और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनकी तरफ से किया जा रहा है वो काफी गजब का है। और वो कंपैरिजन करते हैं केनरा बैंक का आईसीआईसीआई बैंक के साथ, और उनको लगता है कि केनरा बैंक इज बेटर ऑप्शन। अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन इन द रूरल सेक्टर, जहां पर अब बैंकिंग की जरूरत सबसे ज्यादा है। और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने बड़े बैंक्स को छोड़ करके इस पीएसयू में पैसा लगाया है। तो केनरा बैंक में खरीदारी करने की सलाह मेरी पहले से भी रही है। अब देखिए उन्होंने पैसा लगाया है तो उनका पोर्टफोलियो एक बार जांचेंगे, बट उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा केनरा बैंक में अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। डेली चार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पर नजर डालते हैं। डेली चार्ट आपका बहुत बेहतरीन है। एक देखिए सपोर्ट एक अच्छा ले रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर आपको एक अच्छा सपोर्ट है। टाइम स्पेंड कर रहा है स्टॉक आपका इस जोन में, थोड़ा सा टाइम बिता रहा है। टाइम बिताने का मतलब यह है कि जो स्टॉक है आपका ऑलरेडी आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है। और अगर आप इस टाइम पर देखें तो ये जो हमारी इस वीक की शुरुआत है वो भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है। गैप अप ओपनिंग होती है, अच्छी शुरुआत हुई है। अपर साइड से थोड़ी सेलिंग प्रेशर जरूर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल। आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल। और खरीदारी करते समय 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, खरीदारी कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें, वो बहुत जरूरी है आपके लिए इस समय में जब मार्केट आपका बहुत वॉलेटाइल हो चुका है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ने अच्छा सपोर्ट लिया है यहाँ पे, बट उसके बावजूद भी केनरा बैंक में आपको यहाँ पर अगर बाइंग करते हैं तो वोलेटिलिटी को ध्यान में रखना है और खरीदारी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही करनी है। सपोर्ट की बात करें तो एक अच्छा सपोर्ट आपका इस प्राइस पर है, यानी अराउंड 193 194 के आसपास का। ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप अपना। 194 अगर ब्रीच करता है तो इससे नीचे निकल सकता है आपका स्टॉक, बट ब्रीच करेगा नहीं। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि इस समय पे जो स्टॉक का मोमेंटम है वो काफी गजब का है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट के बजाय अगर आप डेली पर भी पैसा लगाते हैं तो आपको डेली चार्ट में भी काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए निकलते हैं तो जो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 215 रुपए का है। यहाँ पर अच्छे टारगेट्स भी आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टारगेट्स अच्छे हैं। और सबसे पहले चलते हैं राकेश झुंझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो पर। पहले उन्होंने सेल में पैसा लगाया था, आपको याद हो तो सेल आपका 30 रुपए 35 रुपए से बढ़ करके 150 रुपए तक पहुंचा। फिर उन्होंने नाल्को बाय किया था, बहुत अच्छा स्टॉक है, 26 रुपए से ट्रेड कर रहा था और वो इस समय पे 110 तक पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स आपको याद हो 180 रुपए के आसपास बाय किया था उन्होंने और अब 500 रुपए का हो चुका है। टाटा मोटर्स डीवीआर की अगर आप बात करें तो डीवीआर उन्होंने बाय किया है रिसेंटली, और केनरा बैंक उन्होंने बाय किया है रिसेंटली। नाल्को में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है और बढ़ाया है साथ ही फेडरल बैंक में अपना स्टेक। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो नई एंट्रीज हैं इस क्वार्टर में या नया जो बढ़ाया गया है वो केनरा बैंक है। 1.6% की होल्डिंग उन्होंने रखी है इसमें। नेशनल एल्युमिनियम में अगर आप बात करें 1.36% की रखी है उन्होंने। एंड अगर आप इंडिया बुल्स में देखें तो इसकी बात नहीं करते, खैर छोड़िए इन सबको। बट हाँ, अगर केनरा बैंक की बात करें तो नया एंट्री भी है केनरा बैंक, और यही नहीं 1.5% के आसपास का स्टेक इन्होंने इस कंपनी में बाय भी किया है। कितने शेयर्स हैं आप देखिए यहाँ पे 590 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और क्वांटिटीज हेल्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे
तो कंपनी का बहुत अच्छा स्टेक इन्होंने बाय किया है। ये न्यू एंट्री है, हमारी नाल्को हो गया, केनरा बैंक हो गया और इंडिया बुल्स हाउसिंग हो गया। तो अभी हम केनरा बैंक पर फोकस करते हैं। तो ओवरऑल खरीदारी आपने देखी यहाँ पे आरजे साहब की, साथ ही साथ मैं फंडामेंटल्स भी आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ यहाँ पर। और यही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजे साहब ने बाय किया, कोई मैनिपुलेशन चल रहा है यहाँ पे। अगर आप एफआईआईज़ की भी बात करते हैं, तो एफआईआईज़ ने भी अच्छी खासी खरीदारी इस स्टॉक में की है। आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो पिछले 2 सालों में 384 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ करके 1234 करोड़ हो चुका है। ओवरऑल खरीदारी यहाँ पर बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रोथ पैटर्न पर है। और साथ ही शेयर होल्डिंग की भी बात कर लें यहाँ पर, तो अब देखिए कि 4% से बढ़ करके 5.5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग जो है वो एफआईआई होल्ड करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि आरजे साहब जो है यानी राकेश झुंझुनवाला साहब जो हैं वो मैनिपुलेटर हैं, स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद डंप कर देते हैं। देखिए यार, ऐसा मान सकते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है। प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे प्रॉब्लम है, ना ही किसी और को प्रॉब्लम है, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का मिथ है, वो ठीक है, उनका होना चाहिए। आप ये देखिए कि आरजे साहब को छोड़ भी देते हैं अगर आप, तो एफआईआई पर तो भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये मैनिपुलेट ज्यादा नहीं करते हैं। रीजन बीइंग कि दे हैव बेटर इंफॉर्मेशन, दे हैव बेटर एनालिस्ट। उसके बावजूद भी अगर इस कंपनी को चूज किया है इन लोगों ने, तो कुछ समझ कर ही चूज किया है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले अगर आप डिपॉजिट पर नजर डालें, दूसरी चीज अगर आप नजर डालते हैं इसके लोन बुक ग्रोथ पर, पेनिट्रेशन पर, कंपनी की ब्रांचेस पर, कंपनी की ग्रोथ रेट पर, डिजिटलाइजेशन हो रहा है कंपनी में, और साथ ही अगर आप कंपैरिजन करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से, तो आपको लगेगा कि हाँ, केनरा बैंक फ्यूचर है आपका। अगले 2 साल 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं इस स्टॉक को, तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक है आपके सामने ये। तो खरीदारी बिल्कुल यहाँ पर करनी चाहिए। खरीदारी कहाँ पर करनी है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला 194 के आसपास का सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो स्टॉक आपका ऊपर निकल चुका है, बट क्योंकि आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर होता है इन नियर टर्म्स अगर आप देखेंगे, तो अगर करेक्शन होता है तो आपको 195 193 के आसपास का प्राइस मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स लगाइए आप, कल खरीदारी कीजिए मार्केट प्राइस पर आधे पैसों से, और अगर उसके बाद गिरावट होती है तो आप लोअर प्राइस पर आप यूजुअली बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को, ठीक है। और डेली चार्ट पर अगर आप बात करें, वीकली पर तो 215 का रेजिस्टेंस और डेली चार्ट पर 218 का पहला आपका टारगेट आप मान सकते हैं। कि वीकली चार्ट आप छोड़ दीजिए, डेली चार्ट की आप बात करते हैं, यहाँ पर 218 के आसपास का आप पहला टारगेट, यहाँ पर ये पहला रेजिस्टेंस आपका डेली चार्ट पर फेस करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा। ओवरऑल अगर आप देखें, शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसमें रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट ये अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि आप अगर माने कि 1 महीना इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1 महीने के लिए यार देखो मार्केट वॉलेटाइल है, ऐसे में आप 1 महीना आकर के थोड़ा सा पैसा फंसा सकते हो, इसीलिए 1 महीने के लिए ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बट स्टिल 240 के आसपास का आप यहाँ पर टारगेट लेकर के चल सकते हो नवंबर के महीने एंड तक, ठीक है। अराउंड 240 यानी 235 238 के आसपास अगर आप बुक करते हो प्राइस अपना, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर नवंबर एंड तक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी बेहतर है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आपका ओवरली बुल जोन में, स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, और आप देखिए कि मैकडी भी आपका काफी गजब का है। यहीं पर बाजार की बात करें तो बाजार का मूड भी काफी अच्छा हो गया है। निफ्टी 50 में अच्छी शुरुआत हो चुकी है, सपोर्ट मिला है बाजार में। एक बार अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में यहाँ पर डिप जरूर आया था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली, और उसके बाद बाजार लोअर एंड पर नहीं गया है हमारा, ये अच्छी बात है। खरीदारी मुझे लगता है कि डीआईआई, जो मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि खरीदारी ना आपको मतलब केनरा बैंक में आती हुई दिखाई देगी, वो आई है यहाँ पे। डीआईआई और एफआईआई दोनों की तरफ से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, तो उसका मजा लीजिए, खरीदारी कीजिए केनरा बैंक में। 238 का आप टारगेट लेकर के नवंबर मंथ का चल सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है आने वाले दिनों में, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह। 194 का आप स्टॉप लॉस रखिए अपना, 218 का डेली चार्ट पर आप अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा, 230 के आसपास आप अगर सेल करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बुक कर सकते हैं। हालांकि मेरी राय रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।